है गाइस, इमरान दिस साइड्स फ्रॉम डिग्निटी जॉब्स। आज का ये वीडियो बिग बास्केट के ऊपर है। बिग बास्केट में अभी वेयर हाउस एसोसिएट्स की हायरिंग चल रही है। तो इस वीडियो में हम टोटल 6 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट रहेगा जॉब रोल, यानी काम क्या करना रहेगा। सेकंड, वर्किंग आवर्स, कितने आवर्स की ड्यूटी रहेगी आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इसका, यानी कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन ये जॉब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट बात करेंगे वीक ऑफ, इसमें नेक्स्ट सैलरी स्ट्रक्चर, सैलरी क्या आएगा आपको इन हैंड, और इसको अप्लाई कैसा करना है, किसको कांटेक्ट करना है या किसको मैसेज करना है, सारा इसमें बात करेंगे। इस वीडियो में 6 पॉइंट्स हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट है जॉब रोल। जॉब रोल यहाँ पे क्या रहेगा, आप लोग को मैं पहले बिग बास्केट के कंपनी के बारे में बता देता हूँ। बिग बास्केट कंपनी क्या करती है कि एक आदमी घर पे बैठे हुए एक ऑर्डर प्लेस करता है। जैसे मुझे अभी अर्जेंटली चाहिए था शुगर यानी शक्कर की, मेरे को अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई, तो मैं क्या करता हूँ, बिग बास्केट के एप्लीकेशन से ऑर्डर प्लेस करता हूँ। तो बिग बास्केट का बंदा मेरे घर पर आके डिलीवरी करके जाएगा। मैं ग्रॉसरी और वेजिटेबल्स जो भी बिग बास्केट के एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर करता हूँ, तो बिग बास्केट के जो भी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव रहेंगे वो मेरे घर पर आके डिलीवरी करके जाते हैं। तो आप लोग का यहाँ पर जो काम रहेगा, आप लोग को वेयर हाउस के अंदर का काम रहेगा, इनसाइड वर्क रहेगा, आपका डिलीवरी का वर्क नहीं रहेगा। आप डिलीवरी बॉयज़ की आपको काम करना नहीं रहेगा। आपका काम जो है कम्प्लीटली वो इनसाइड का रहेगा। वेयर हाउस में आप लोग को काम करना रहेगा यहाँ पर। तो जो भी ग्रॉसरी आइटम्स आता है ऑफिस में, ग्रॉसरी हो या फिर वेजिटेबल्स हो, ऑफिस में आते हैं वो कंटेनर्स में, व्हीकल्स में आते हैं। आप लोग को क्या करना रहेगा, सारे जो भी ऑफिस में काम करते रहोगे, कंप्लीट पूरी एक टीम रहेगी, वो सारी टीम जाकर वो कंटेनर्स में से वो सारा सामान उतार लेते हैं। अनलोड करके ऑफिस में रैक्स रहते हैं, शेल्फ्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पर सारा सामान जमा लेते हैं सब लोग मिलकर, पूरी टीम रहती। ऐसा नहीं कि आप अकेले को भेज रहे कि जॉब पूरा गाड़ी खाली करके आओ, ऐसा नहीं रहता। एक 15-20 मिनट्स का ही वर्क रहता है वो अनलोडिंग का, वो ख़त्म हो जाता है। और ज़्यादा हैवी भी नहीं रहता क्योंकि कंप्लीट सारा टीम मिलके करता है। तो इजी रहेगा, 15-20 मिनट्स या मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स में सारा कंटेनर खाली हो जाता है। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, जो सभी सारा सामान कंटेनर से निकालते हैं वो लेके ऑफिस में, आपके वेयर हाउस में रैक्स रहेंगे, शेल्फ्स रहेंगे, वो सारे शेल्फ में जमा लेंगे। ये आपका फर्स्ट वो हो गया, समझो आपका काम का फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब ये सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा आपका, जैसा आप रैक्स में प्लेस कर देते हो सारा सामान लेके, आप लोग को कैसा होता है कि एक ऑर्डर आता है। जैसे अभी मैं बताऊँ, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो आपको एक ऑर्डर आता है, आपको एक डिवाइस देंगे। अब उस डिवाइस में आपको बताया जाएगा कि आपको 1 kg शुगर पैक करनी है, और कोई भी दूसरा वेजिटेबल्स रहेगा तो बताएगा कि 1 kg आप टोमेटो पैक करो। आपको ऑर्डर आ जाएगा कि आपको क्या पैक करना है और कितनी क्वांटिटी में पैक करना है करके आपको ऑर्डर आ जाएगा। आपको डिवाइस देंगे, डिवाइस में बता देगा आपको कि आपको कौन सी चीज़ और कितनी क्वांटिटी में पैक करना है करके। वहाँ से आप अपने डिवाइस से देख के, वेयर हाउस में सारा सामान रखा हुआ रहता है, वो लेके आपको कवर्स में डाल के पैक करना रहेगा। पैक करके आप वहाँ पर रख दोगे तो वहाँ से डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जो भी रहेंगे ना, जिसको भी वो ऑर्डर असाइन होगा, वो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव वाला बंदा लेके जाके डिलीवरी कर लेगा। आप लोग का काम सिंपली यही रहेगा कि एक तो सामान ऑफिस में आ जाएगा तो उसको आप लोग उतार के शेल्फ में लगा लेना। सेकंड जो रहेगा आप लोग का, शेल्फ से कवर्स में, बैग्स में पैक करना है, पैक करके डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को हैंड ओवर करना रहेगा। सिर्फ काम आप लोग का सिंपल है, ज़्यादा हार्डवर्क ज़्यादा ऐसा नहीं है। आपको मल्टीपल यहाँ पे रोल्स परफॉर्म नहीं करने हैं। सिर्फ आपको दो ही काम करने हैं। एक तो पहला सामान उतार के रैक्स में जमाना है, दूसरा रैक से फिर बैग्स में डालना रहेगा। जैसा ऑर्डर आता है, जितनी क्वांटिटी में आता है लेके बैग्स में डाल के रख देंगे, तो वहाँ से डिलीवरी वाले बंदे उठाकर लेके जाके वो लोग डिलीवरी कर लेंगे। हमारा काम सिर्फ इतना ही रहेगा। इसको हम लोग इन शॉर्ट में आपको ऐसे भी बता सकते हैं कि आप इसको बोलोगे कि पैकिंग करना है, और पैकिंग के साथ साथ आप इसको बता दे सकते हो कि पिकिंग और पैकिंग बोलो आप इसको। ईजी लैंग्वेज में आपको ईजी समझ में आने के लिए पिकिंग पैकिंग का वर्क बोल सकते हैं आप इसको। सेकंड पॉइंट है आपका वर्किंग आवर्स। आप लोग को यहाँ पर वर्किंग आवर्स जो रहेगा वो रहेगा टोटल 9 वर्किंग आवर्स, यानी 9 घंटे का ड्यूटी रहेगा आपका। और जो आपका आता है शिफ्ट टाइमिंग, शिफ्ट टाइमिंग मॉर्निंग 7 AM to 4 PM, आफ्टरनून 2 to 11, नाइट 10 to 7। यानी सुबह में आपको 7 बजे से, जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, मॉर्निंग में 7 AM, सुबह के 7 बजे से इवनिंग के 4 बजे तक आपको फर्स्ट शिफ्ट रहता है। सेकेंड शिफ्ट जो चालू होता है वो दोपहर के 2 बजे से रात के 11 बजे तक रहता है। और जो नाइट शिफ्ट रहता है वो रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक रहता है। तो टोटल 3 शिफ्ट रहते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर कैसा है कि आपका मर्जी रहता है, आपको जिस भी शिफ्ट में करना है आप कर सकते हैं। आपको कोई एक शिफ्ट चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं रहता है कि आपको यही शिफ्ट में करना रहेगा, आपको रोटेशनल होते करके नहीं रहता, आप शिफ्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए यहाँ पर जो है ना, सिर्फ 2 शिफ्ट अवेलेबल है, एक आफ्टरनून का, दूसरा है नाइट शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में क्या है, ऑलरेडी बंदे ज़्यादा होने से वो शिफ्ट एक फुल हो गया। अभी यहाँ पर जो है ना,
आफ्टरनून और नाइट दो शिफ्ट अवेलेबल है, आपका मर्जी है। आप अगर नाइट शिफ्ट में करना चाहते हैं तो आप नाइट शिफ्ट में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप आफ्टरनून शिफ्ट में करना चाहते हैं तो आप आफ्टरनून शिफ्ट में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफिस का जो लोकेशन रहेगा ये आपको आएगा सरूर नगर, ये नियर बाई संतोष नगर के आसपास में ही आता है। ठीक है, आप लोग को लैंडमार्क के लिए आप ये भी एक याद रख सकते हैं कि अवेसी हॉस्पिटल जो है वहाँ से आपको 2-3 किलोमीटर के रेडियस में रहेगा, मैक्सिमम 4 किलोमीटर, 4 तो नहीं रहेगा, मैक्सिमम 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में रहेगा आपको अवेसी हॉस्पिटल से। सरूर नगर नियर बाई संतोष नगर आपको इजी रहेगा। आप संतोष नगर करके सर्च करके भी देख सकते हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके घर से ऑफिस कितना दूर आ रहा है करके। ठीक है, अब काफ़ी लोग कह रहे थे कि कोई दूसरी जगह पे रहते, थोड़ा सा फार अवे रहते ऑफिस लोकेशन से, उनको पता नहीं कि ऑफिस कितना दूर होगा उनके घर से। तो वो लोग एक काम कर सकते हैं, आप गूगल मैप में सरूनगर करके सर्च करो, आपके घर से ऑफिस का लोकेशन का जो डिस्टेंस है वो बता देगा। अगर सरूनगर आपको सर्च करने पर नहीं मिल रहा है तो आप नियर बाई संतोष नगर या फिर अवेसी हॉस्पिटल करके सर्च कर लेना, और जो भी डिस्टेंस बताएगा उसमें एक 3 to 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा आप ऐड कर लेना। जैसे मान लो कि आपके घर से अवेसी हॉस्पिटल जो बता रहा है वो 3 किलोमीटर, तो आप समझ जाना कि 6 किलोमीटर आपको घर से ऑफिस पड़ेगा करके। ठीक है, तो ऑफिस लोकेशन रहेगा सरूनगर। आफ्टरनून शिफ्ट और नाइट शिफ्ट अवेलेबल है। टोटल वर्किंग आवर्स आपके यहाँ 9 घंटे रहेंगे, आपको 9 घंटे ऑफिस में अवेलेबल रहना रहता है, 9 घंटे का ड्यूटी रहता है, जिसमें से आपको 1 घंटा जो रहेगा वो लंच के लिए मिलेगा, या ब्रेक आप ब्रेक देते हैं 1 आवर का, आप उसमें लंच कर लो या फिर आप रेस्ट कर लो, वो आपका मर्जी। आपको काम करना रहेगा 8 घंटे, 9 घंटे में से 1 घंटा आपको खाने को देंगे, और बाकी के जो 8 घंटे रहेंगे वो 8 घंटे आपको काम करना रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये थर्ड पॉइंट रहेगा आपका। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसको अप्लाई करने के लिए कौन एलिजिबल है। तो बेसिकली देखिए, इसको अप्लाई करने के लिए जो आपका एज है वो 18 to 30 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, यानी 18 से 30 साल के बीच में आपका एज रहना चाहिए। आपका एज बिलो 18 रहेगा, यानी 18 साल से कम रहेगी आपकी एज तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और 30 साल से ज़्यादा रहेगी तभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंडेटरी है कि आपकी जो एज है, आपकी जो उम्र है वो 18 से 30 साल के बीच में ही रहे। सेकेंड पॉइंट जो आ जाता है, देखो यहाँ पे ओनली मेल्स को हायर कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, ऐसा नहीं कि फीमेल्स को नहीं हायर करते हैं, फीमेल्स को भी हायरिंग करते हैं। ऑलरेडी फीमेल्स ऑफिस में वर्क भी कर रहे हैं। अभी जो है वहाँ पर वैकेंसी सिर्फ मेल्स के लिए। ठीक है, अभी मेल्स का शॉर्टेज है तो इसलिए मेल्स का वहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है, तो इसलिए एज ऑफ नाउ ओनली मेल्स कैंडिडेट्स को ही प्रीफर कर रहे हैं। 18 to 30 ईयर्स का एज रहना चाहिए, और जेंडर जो है वो कम मेल रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो आ जाता है ये क्वालिफिकेशन, आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो एटलीस्ट मिनिमम एसएससी तो भी रहना चाहिए। पहले इंटरमीडिएट था, अभी इसको कम करके एटलीस्ट एसएससी कर दिए हैं। ठीक है, अगर आपका क्वालिफिकेशन एसएससी भी, आप एसएससी पास हो तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये एजुकेशन का इसलिए लगा है क्योंकि जो पैकिंग करना रहता है वो ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह वो पढ़ के करना रहता है। अगर आप कम से कम 10th क्लास तो भी पास हो तो तब आप क्या इजीली पढ़ सकते हो कि कस्टमर को एग्जैक्टली चाहिए क्या, और आप वही आइटम पढ़ के पैक कर सकते हो। वरना ऐसा हो जाएगा कि कस्टमर को चाहिए होगा शुगर, आप पैक कर दोगे रेड चिली पाउडर, यानी कस्टमर को शक्कर चाहिए होगा, आप मिर्ची पैक करके दे दोगे। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। एटलीस्ट कम से कम आपको 10th तो भी आप पास किए होगे तो आपको पढ़ने इजीली आएगा, कि आप इजीली पढ़ सकते हो और पढ़ के आप जो है ना पैकिंग कर सकते हो कि कस्टमर को एग्जैक्टली चाहिए क्या करके। तो आप लोग का हो गया थर्ड पॉइंट। और एक जो इसमें मेन पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, ये क्या है कि कैंडिडेट जो है वो नाइट शिफ्ट में भी वर्क करना चाहिए। ये कंपनी का एक उन लोग की तरफ से एक उन लोग का डिमांड है। समझिए, ऐसा नहीं कि आपको डेली नाइट शिफ्ट में कराते, कभी कभी अगर इनकेस उनको ऐसा इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ता है कि नाइट शिफ्ट में, तब आपको एक दिन या 2 दिन पहले बोलेंगे कि आपको नाइट शिफ्ट में एक दिन आके काम करना है, तो आप नाइट शिफ्ट में ठीक है करके आपको आना रहेगा। ये कंपनी का एक डिमांड है। ऐसा नहीं रहता कि आपको डेली नाइट शिफ्ट में बुलाते हैं, वो अपना अपना चॉइस है। आपको जो शिफ्ट समझ में आता है आप वो शिफ्ट को चूज़ करके उसी में वर्क कर सकते हो। बट ये जो नाइट शिफ्ट वाला पार्ट है ये आपको महीने में या फिर 2 महीने में, वंस इन ए 1 or 2 मंथ, ठीक है, आप 1 या 2 महीने में एक बार बुलाएंगे कि दिन में करने वाले बंदे को बोलेंगे कि भाई तू आज रात में आ, या फिर कल रात में आ, हमको थोड़ा सा हेल्प चाहिए, हमको थोड़ा सा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो आपको नाइट शिफ्ट में आना पड़ेगा करके तब बताते हैं। तो उस कंडीशन में आपको नाइट में रिपोर्ट करना रहेगा। वरना आपका जो शिफ्ट रहेगा, आपका आफ्टरनून का शिफ्ट रहेगा तो आप आफ्टरनून में ही करेंगे, मॉर्निंग का रहेगा तो मॉर्निंग में, नाइट शिफ्ट रहेगा तो नाइट शिफ्ट में करेंगे आप लोग। पॉइंट पे आते हैं, आपका जो रहेगा वीक ऑफ।
ठीक है, यानी आपको एक महीने में कितने छुट्टी मिलेंगे कंपनी के तरफ से, और एक हफ्ते में आपको कितने वीक ऑफ्स मिलेंगे। 30 दिन का महीना आता है तो उसमें कितने वीक ऑफ्स रहेंगे, 31 डेज का महीना आता है तो उसमें कितने वीक ऑफ्स रहेंगे, कंप्लीटली बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बेसिकली वीक में एक वीक ऑफ मिलता है कंपनी की तरफ से, यानी हफ्ते में एक छुट्टी रहेंगी कंपनी की तरफ से, उस दिन आपको आराम करना रहेगा और कंपनी उस दिन का पैसा देगी। ठीक है, तो महीने में आपको 4 मिलेंगे, यानी हफ्ते में एक वीक ऑफ मिलेगा आपको। अगर 30 दिन का महीना आता है तो आपको एक वीक ऑफ हफ्ते में, और 30 दिन में 4 वीक ऑफ लेके 26 दिन प्रेजेंट रहना रहता है। ठीक है, तो 30 डेज का मंथ में आपको मिलेंगे 4 वीक ऑफ, और प्रेजेंट रहना रहेगा आपको 26 डेज। आपको ये जो वीक ऑफ मिलते हैं ये सैटरडे संडे या फिर संडे फ्राइडे से कोई एक डेट फिक्स नहीं होता। आपको जब भी वीक ऑफ चाहिए होगा आप कंपनी में इन्फॉर्म करके ले सकते हैं कि सर मेरे को कल वीक ऑफ चाहिए, कल मैं नहीं आ रहा हूँ करके। आप एक दिन पहले इन्फॉर्म करके आप वीक ऑफ ले सकते हैं। आपको जिस दिन भी चाहिए वीक ऑफ आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सैटरडे संडे अगर आप प्रेजेंट रहते हो तो गोइंग फॉरवर्ड आपको इंसेंटिव्स के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। और अगर इमरजेंसी रहे तो आप सैटरडे संडे भी ले सकते हो, वरना अगर आप सैटरडे संडे नहीं लोगे तो आपको आगे इंसेंटिव्स या फिर बोनस में या फिर परफॉर्मेंस बोनस, परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स ऐसा जो मिलता है उसमें आपको बेनिफिट रहेगा कि आप जब वीकेंड रहता है वीकेंड में आप प्रेजेंट रहते हो करके। और ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको नॉर्मल अगर वीक ऑफ चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं। ठीक है, और वीक ऑफ का कोई भी ऐसा एक डे फिक्स नहीं है कि आप इस दिन वीक ऑफ नहीं ले सकते करके। आपको जब भी वीक ऑफ चाहिए एक दिन पहले ऑफिस में इन्फॉर्म करके ले लो। अगर कुछ इमरजेंसी आता है तो आप सेम डे भी इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर मैं आज नहीं आ रहा हूँ, मेरे को XYZ इमरजेंसी है करके। साथ में आपको जो 31 डेज का महीना रहता है, ठीक है, ऐसे मंथ में आ जाता है, ऐसा साल में से महीने आ जाते हैं जिसमें आपको मंथ में जो है 31 डेज मिलेंगे। जैसे कि हमारा दिसंबर, आप देख लो दिसंबर में आपको 31 डेज रहते हैं। ऐसे जो भी मंथ में आपको 31 डेज आते हैं उसमें आपको वीक ऑफ एक मिलेगा हफ्ते में, यानी महीने में मिल जाएंगे आपको 4 वीक ऑफ। और आपको प्रेजेंट रहना रहेगा 27 डेज। ठीक है, जिस भी मंथ में 31 डेज आते हैं उसमें आपको 27 डेज प्रेजेंट रहना रहेगा, 27 दिन प्रेजेंट रहना रहेगा 4 वीक ऑफ लेके। जिस मंथ में 31 डेज आते हैं, और जिस मंथ में 30 डेज आते हैं उसमें आपको 4 वीक ऑफ लेके 26 डेज प्रेजेंट रहना रहता है। आपको सैलरी 26 डेज प्रेजेंट रहने पर भी फुल सैलरी मिलेगा, एक महीने का ही मिलेगा। और 31 डेज आप प्रेजेंट रहते हैं तो तब भी आपको सैलरी सेम ही मिलेगा। ठीक है, वीक ऑफ्स आपको जो मिलते हैं वो 4 वीक ऑफ्स कंपनी की तरफ से फिक्स है। मंथ में हफ्ते में एक वीक ऑफ, महीने में 4 वीक ऑफ फिक्स है। आप कभी भी ले सकते हैं आपके हिसाब से, आपको जिस दिन भी ज़रूरत है उस दिन आप वीक ऑफ लगा सकते हो। तो फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर। जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा आपको कुछ इस तरह से रहेगा। CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी जो आता है आपको वो आएगा 13,000, यानी महीने के आपको CTC 13,000 रुपये रहेगी। और इन हैंड सैलरी जो आता है आपको वो आता है 11,700। काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं रहता कि CTC क्या है और इन हैंड क्या है। तो CTC यानी टोटल सैलरी आपका जो मिला के होता है, PF और ESI मिला के जो होता है वो उसको बोलते हैं कॉस्ट टू कंपनी CTC। वो होगा आपका 13,000। और इन हैंड जो PF ESI कट होने के बाद आपको जो मिलेगा सैलरी हाथ को, यानी जो आपके बैंक में आएगा एवरी मंथ, वो आएगा आपको 11,700 रुपये कंपनी की तरफ से आएंगे। और आपके रिमेनिंग अमाउंट जो होता है उसमें कंपनी अपने एंड से कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके आपके PF में जमा कर दिए, और प्लस आपको ESI देती है। ESI यानी आप लोग को इंश्योरेंस देगी। ठीक है, अगर आपका हेल्थ इशू होता है या कुछ भी रहेगा तो कंपनी की तरफ से आपका फ्री ट्रीटमेंट, फ्री इलाज होगा हॉस्पिटल्स में। कोई भी आपको कंपनी जो देगी इंश्योरेंस कार्ड, वो इंश्योरेंस कार्ड के बेस पे आप नियर बाय हॉस्पिटल्स में जाके फ्री ट्रीटमेंट करवा सकते हो। ये हो जाएगा आपका ESI। नेक्स्ट जो रहता है वो होता है आपका PF यानी होगा प्रोविडेंशियल फंड, जो कि आपके पैसे गवर्नमेंट के पास जमा होकर रहते हैं। आप उसको 6 महीने में एक बार विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका PF और ESI। और आपको जो आ जाएगा वो आ जाएगा 11,700 हाथ को आ जाएगा। और टाइम के साथ आपका सैलरी बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए 11,700 ही रहेगा आपका यहाँ पे करके। आप जैसा परफॉर्मेंस दिखाओगे वैसा आपको प्रमोशन भी मिलेगा और सैलरी भी आपका, और जैसा जैसा टाइम बीतते जाएगा वैसे आपका सैलरी तो 100% इंक्रीज़ होगा। और आपके परफॉर्मेंस के बेस पे आपका सैलरी देखा जाएगा और आपका प्रमोशन देखा जाएगा। ये दो चीज़ें आपके परफॉर्मेंस के ऊपर रहेंगे। आप परफॉर्मेंस अच्छा दिखाओगे, अच्छा परफॉर्म करोगे, काम किए तक आप अच्छे रहोगे, पंक्चुअल रहोगे, ऑन टाइम आओगे ड्यूटी को, तो डेफिनेटली कंपनी आपका सैलरी इंक्रीज़ करेगी और आपको एक अच्छे से अच्छा प्रमोशन भी देगी। और आपका जो मेन पॉइंट होता है कि सर सैलरी किस डेट पे क्रेडिट होता है बैंक में, तो आपको बेसिकली 1 से 5 तारीख के बीच में आपके बैंक में आ जाता है सैलरी। ठीक है, मैक्सिमम तो आपको 1 या 2 तारीख को ही आ जाता है।
बट समटाइम्स क्या होता है कि कभी सैटरडे संडे आ जाता है, कभी बैंक हॉलीडेज आ जाता है, कभी दिवाली और दशहरा फिर या रमज़ान फेस्टिवल, ऐसा कुछ फेस्टिवल्स आ जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से बैंक हॉलीडेज आ जाते हैं, या फिर सैटरडे संडे आ जाता है। तो ऐसे दिनों पे जिस दिन बैंक बंद रहते हैं उस दिन आपका सैलरी प्रोसेस नहीं होगा। जैसे ही नेक्स्ट डे, जैसे ही बैंक्स ओपन होते हैं उसके नेक्स्ट डे आपका सैलरी आ जाएगा। तो आपका जो सैलरी रहेगा वो हर महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा आपका सैलरी। एंड द वेरी लास्ट पॉइंट आपका ये हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कैसा करना क्या रहेगा कंप्लीट बता देता हूँ मैं आप लोग को। और जो फॉर्मेट मैं आपको बताऊँगा आप उसी फॉर्मेट में अगर आपका जो भी HR रहेगा उनको आप मैसेज ड्रॉप करते हो तभी आपको HRs मैसेज का रिप्लाई करेंगे, वरना आप हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते ऐसे मैसेज डालते हो तो HRs क्या होते हैं कि ऑलरेडी दूसरे वर्क में दूसरे काम में बिजी रहते हैं, तो जिसकी वजह से आपको प्रॉपर HR की तरफ से रिप्लाई नहीं मिलता, रेस्पॉन्स नहीं मिलता। हम समझते हैं कि वो HR रिप्लाई नहीं देता, वो HR रेस्पॉन्स नहीं करता, उसको कॉल नहीं करना, उसको मैसेज नहीं करना, बट बेसिकली HR जो होते हैं वो भी अपने काम में बिजी होते हैं। आपकी तरह उनके पास कई सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका इंटरव्यूज़ करना होता है, तो कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ चलते हैं, जो इंटरव्यू होकर ऑलरेडी काम कर रहे लोग का सैलरी का रहता, किसी का वीक ऑफ का रहता, किसी का कुछ इशू रहता, तो जिसकी वजह से जो है HR जो रहते हैं वो काफ़ी बिजी होते हैं। HRs आपको ऑन टाइम रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, तो आप ये ना समझें कि HR रिस्पॉन्स नहीं देता, कॉल्स नहीं उठाता है, मैसेज का आपको रिप्लाई नहीं करता करके। तो आपको HR के तरफ से रिप्लाई तभी मिलेगा कि जब आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में HR को टच करोगे, ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में HR को मैसेज करोगे तभी आपको HR के तरफ से आपको रिस्पॉन्स या फिर रिप्लाई मिलेगा। आप अगर नॉर्मली हाय हेलो करके भेजोगे तो HR आपका मैसेज सीन करके भी वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको जो फॉर्मेट में बता रहा हूँ बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना रहेगा। सबसे पहले आपको मैसेज में आपका नेम लिखना रहेगा, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, आपका नेम लिखोगे, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। नेम, एक मैसेज में नेम लिखना है, नेम के नीचे लगाना है मोबाइल नंबर, उसके नीचे आपका एज, प्रेजेंट अभी आपका एज क्या है वो लगाना है, लोकेशन आप किस एरिया में रहते हो, ठीक है, जो भी एरिया में रहते हो आप वो एरिया का नाम लिखिए। उसके नीचे आप क्या करेंगे, एक आपका रेज्यूम या फिर आपको CV आपका जो भी रहेगा वो अटैच करके मैसेज HR को ड्रॉप कर दीजिए। ड्रॉप करने के बाद नीचे एक मैसेज लिखिए कि क्योंकि HR मल्टीपल पोजीशंस के लिए हायरिंग करते हैं तो उनको ये नहीं समझ आता है कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो करके। तो ऐसा होता है कि समटाइम्स रिस्पॉन्स प्रॉपर से मिलना इस कंडीशन में भी थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप जैसे ही HR को मैसेज करेंगे फर्स्ट आपका नेम, मोबाइल नंबर, एज लिखेंगे, आप किस लोकेशन पे रहते हो, आपका नियर बाई एरिया कौन सा होता है, या फिर आप जिस भी एरिया में रहते हो उस एरिया का नाम, और एक आपका रेज्यूम अटैच करके HR को मैसेज भेज देना व्हाट्सएप पर। नेक्स्ट लिख देना कि आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर बिग बास्केट, ठीक है, मैं बिग बास्केट की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ जो कि सरूनगर पे है, वेयर हाउस एसोसिएट्स वाली, ठीक है। आप देखे हो कि आपको बिग बास्केट की जॉब अप्लाई करना है, वेयर हाउस एसोसिएट्स की पोजीशन है कहाँ पर, सरूनगर पे। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी ये पॉइंट दिखा हूँ, आप इसको सेम स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके सेम जो है ना ये सेंटेंस आप कॉपी करके व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर सकते हो HR को, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखें अप्लाई करते टाइम, आप सारा काम अच्छे से करते हो, लेकिन एक लास्ट पॉइंट जहाँ पर आता है कि अप्लाई का जो प्रोसेस होता है वहाँ पर थोड़ा सा चूक जाते हो, जिसके कारण HR से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है आपको, ठीक है। तो बराबर आप जो है ये फॉर्मेट को फॉलो करके HR को व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप करो। HR का नंबर ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, आपको दिख रहा होगा 7730010507। इस नंबर पर आपको मैसेज करना रहेगा व्हाट्सएप पे, नेम, नेक्स्ट आएगा मोबाइल नंबर, नेक्स्ट आएगा आपका एज, आपका लोकेशन, आप किस एरिया में रहते हो, और एक आपका रिज्यूम अटैच करके वो मैसेज HR को भेजना। उसके बाद नीचे लग देना कि सर आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर बिग बास्केट वेयर हाउस एसोसिएट जॉब एट सरूनगर ब्रांच, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं तो आपको नहीं आ रहा तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये जो नेम, मोबाइल नंबर, ये डिटेल्स है, आपकी डिटेल्स भेजने के बाद आप लिखना है कि सर मेरे को सरूनगर पे बिग बास्केट में जो वेयर हाउस एसोसिएट की जॉब है वो करनी है। आप ऐसा आप हिंदी में भी लगा सकते हो, आपके लैंग्वेज में आपका जो भी मदर टंग है उसी में भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। बट जो फॉर्मेट ऊपर वाला है उसको वैसे ही रखना है, एज इट इज सेम रख के व्हाट्सएप पे HR को मैसेज करना रहेगा। व्हाट्सएप नंबर है 7730010507। जैसे ही आप HR को मैसेज करोगे ये प्रॉपर फॉर्मेट के साथ
HR आपको 15-20 मिनट में या फिर हो सकता है वो एक हाफ एन आवर के अंदर, जैसे ही HR फ्री होते आपको कॉल कर लेंगे या फिर आपको रिप्लाई देंगे, जो भी रहेगा बाकी का प्रोसेस आपको HR एक्सप्लेन करके आपको इंटरव्यू को बुला के वो इंटरव्यू और ट्रेनिंग सब आपका प्रोसेस जो भी रहेगा वो कंप्लीट करा देंगे HR। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में हम बात करें बिग बॉस किट में आपको जॉब रोल क्या रहेगा और इसमें आपको सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, टाइमिंग्स क्या रहेंगे और हाउ टू अप्लाई। तो इसी तरह के और भी हम लोग जॉब की वीडियोस क्रिएट करते हैं। हमारे व्हाट्सअप चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और लिंक्डइन, काफ़ी जगह पे हम लोग अवेलेबल है। हर तरह के सोशल मीडिया पे हम लोग अवेलेबल है। आप डिग्निटी जॉब्स करके सर्च करके वहाँ से हमको फॉलो कर सकते हो। अपकमिंग जॉब्स की डिटेल्स, अपकमिंग जॉब्स की नोटिफिकेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम का हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है @dignity_job, सेम आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। यूट्यूब पे डिग्निटी सर्विसेज के नाम से हम लोग अवेलेबल है। आप DIGNITY स्पेस SERVICES सर्विसेज, डिग्निटी सर्विसेज करके जैसे ही आप सर्च करोगे हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। वहाँ से भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। अपकमिंग जॉब्स की नोटिफिकेशन, अपकमिंग जॉब्स के वीडियोस आपको अब यहाँ से कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।